राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 7th का चैप्टर 4, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसका हमने एक पार्ट कर लिया है। उसकी वीडियो इस चैनल पर डली हुई है। यह है सेकंड पार्ट। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन। A neutralization reaction can be defined as a chemical reaction in which an acid and bases quantitatively react together to form a salt and water as product. न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होती है जिसमें कि हम एसिड और बेस को मिलाते हैं और हमें न्यूट्रलाइज फॉर्म में सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। जो सॉल्ट और वाटर मिलता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन। A neutralization reaction, there is a combination of H plus ion and OH minus ions which form water. जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से होती है, एक H प्लस आयंस और एक OH माइनस आयंस, और जिससे क्या मिलता है हमको, वाटर मिलता है और सॉल्ट मिलता है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन पहले क्या कर रहे थे, हम एसिड फाइंड कर रहे थे, बेसिस फाइंड कर रहे थे। अब एसिड और बेसिस जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। A neutralization reaction is generally an acid base neutralization reaction. जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो जनरली जो होती है वो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब एसिड और बेस से होती है। द pH ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन का पीएच एसिड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अब पीएच क्या होता है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, उसका कंटेंट कितना है उसमें। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब हम लिटमस पेपर को एसिड वाली चीज़ों पर टच करते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और जब बेसिस वाली चीज़ों को लिटमस पेपर पर टच करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थिलिन। हमने नेचुरल इंडिकेटर यूज़ किए थे प्रीवियस वीडियो में, और एक सिंथेटिक इंडिकेटर भी होता है जिसका नाम होता है फिनोफ्थिलिन। अब फिनोफ्थिलिन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फिनोफ्थिलिन Phenolphthalein is a colorless and weak acid that is commonly used to signify the endpoint of the titration as an indicator or titration experiment. फिनोफ्थिलिन जो होता है वो कलरलेस होता है और इसमें थोड़ी मात्रा में यानी कि वीक एसिड होता है इसमें प्रेजेंट, और लैब में एक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें इस इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ी बड़ी लैबों में होता है, आप बड़ी क्लास में सीखोगे। फिनोफ्थिलिन सॉल्यूशन इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर, और फिनोफ्थिलिन सॉल्यूशन जो होता है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, यानी कि ये मैन मेड होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं होता है। इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल कंडीशन, ये न्यूट्रल कंडीशन में और एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है। और जब आप इसमें कोई बेस वाली चीज़ डालोगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, यानी कि पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि जो हम चीज़ में डाल रहे हैं वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ये एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जैसे फिनोफ्थिलिन का जब न्यूट्रल हमने कोई चीज़ डाली तो कलर चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन सेम, और जब हमने उसमें कोई एसिड की चीज़ डाली तब भी उसका सेम ही रहा, कलर भी चेंज नहीं हुआ, पीएच भी सेम रहा। और जब हमने उसमें कोई बेस की चीज़ डाली तो वो कलर चेंज होकर उसका कलर कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। कलर चेंज इन एसिड एंड बेस ऑन एडिशनल ऑफ फिनोफ्थिलिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिनोफ्थिलिन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, और ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट है इसमें टाइट्रेशन मेथड। इस मेथड से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। The method of chemical titration is employed to find unknown concentration of acid or bases by finding their neutralization point. इस मेथड से किसी भी सॉल्यूशन में हम एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में किसकी मात्रा ज़्यादा है, इसमें बेस ज़्यादा है या फिर इसमें एसिड ज़्यादा है। जैसे कि फिनोफ्थिलिन में
एसिड और बेस दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उसका पिंक कलर आ जाता है, क्योंकि उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अगर हम उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी, एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। और इस चीज़ को हम किससे देखते हैं? पीएच मीटर से भी देखते हैं। पीएच मीटर का भी यही काम होता है कि वो हमें सॉल्यूशन में एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है चीज़, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। यह पीएच मीटर, इसको हम ऐसे डिप करते हैं सॉल्यूशन में तो इसकी रीडिंग लिखी हुई आ जाती है, तो जिससे हम पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में एसिड है, बेसिक है या फिर ये न्यूट्रल है। टू फाइंड द पॉइंट वेयर द न्यूट्रलाइजेशन हैपन वी यूज़ एन पीएच इंडिकेटर। न्यूट्रलाइजेशन को देखने के लिए हम पीएच इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं, और हम मोलरिटी फाइंड करते हैं अननोन पार्टिकल्स के इससे। ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो पानी, गंदा पानी जो निकलता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, तो उसका हम सही उपयोग करते हैं, तो उससे पहले क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वेस्ट दैट कम इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स हैव देयर फेयर शेयर of toxicity which will be harmful to our environment. Thus we need to neutralize their toxicity before they can be thrown out. देखो, हमारी जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है, यानी कि वेस्ट पानी निकलता है, तो हम उसको यूज़ करने के लिए उसके सबसे पहले उसको साफ़ करते हैं, तो उसका पीएच लेवल देखते हैं कि इसका पीएच लेवल कितना है, इसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है, एसिड की ज़्यादा है, बेस की ज़्यादा है। जिसकी मात्रा उसमें ज़्यादा होती है या कम होती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ना तो एसिड की मात्रा ज़्यादा रहे ना बेस की मात्रा ज़्यादा रहे। सम कॉमन एग्जाम्पल आर सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो एग्जाम्पल हैं ये हमको न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमको न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं। यह वेस्ट वाटर जो कि ऐसे इकट्ठा किया जाता है, फिर इसकी सफाई की जाती है, पीएच लेवल नापा जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है इस तरीके से। डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रलाइजेशन कैसे हेल्प करता है? व्हेन फूड इज मूव्ड बिटवीन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन द फूड नीड्स टू बी न्यूट्रलाइजेशन। जब खाना हमारे स्टमक में जाता है और इंटेस्टाइन में जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। But for nutrients to be absorbed through the intestine wall, an alkaline environment is required. Antacids bicarbonate is produced to create their favorable conditions. तो एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड्स बाइकार्बोनेट होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं फेवरेबल कंडीशन उधर रिक्वायर्ड करने के लिए और न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कंट्रोलिंग सॉइल पीएच, हमारी मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में अगर एसिड हो जाए या बेस हो जाए तो वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ इन एनी सॉइल देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड। प्लांट ग्रोथ के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं हमारी सॉइल में। सम एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल मिक्सड इन द सॉइल टू न्यूट्रलाइज्ड इज इट फॉर्म एसिडिटी आर। कुछ चीज़ें हैं जो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में भी ज़रूरी होता है। फर्स्ट है इंडाइजेशन, जब आपको डाइजेशन नहीं हो रहा हो अच्छे से तो न्यूट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यानी कि HCl, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। It helps up to digest food as you have learned in chapter 2. चैप्टर 2 में आपने देखा था कि ये जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन, मगर अगर ज़्यादा मात्रा में एसिड हमारे बॉडी में आ जाए यानी कि स्टमक में आ जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, और कभी कभी जो इनडाइजेशन होता है वो पेनफुल भी होता है, दर्द होता है हमारे, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन ज़रूरी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमको ज़रूरी होता है कि हम एंटासिड्स लें, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अच्छे होता है, इस वजह से हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है उससे।
एंट बाइट, यानी कि जब चींटी वगैरह हमको घर पर काट लेती हैं, मच्छर वगैरह काट लेते हैं, तो उसमें भी जब वो काटते हैं तो उसके अंदर एसिड होता है जो हमको हार्म करता है, उसके वजह से हमको खुजली होती है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब वो हमको काटती हैं तो वो एक एसिड इंजेक्ट करती हैं जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो ये एसिड को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस पर बेकिंग सोडा अगर रफ करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि एसिड का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। बेकिंग सोडा के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो सभी के घर में होता है मोस्टली। अगर ये नहीं है तो आप कैलेमाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, वो भी इसका इफेक्ट जो है वो कम कर देता है। एक्टिविटी 5.1 है, ये जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप एंड टेस्ट ट्यूब। पुट अ ड्रॉप ऑफ अवर सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। इज देयर एनी चेंज इन कलर? आपको क्या करना है, लेमन जूस लेना है एक प्लास्टिक कप में या फिर टेस्ट ट्यूब में, उसमें रेड कलर का लिटमस पेपर डाल के देखना है कि कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और फिर वही आपको ब्लू लिटमस पेपर के साथ डाल के देखना है कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आपको कलर देखना है कि कौन कौन सा कलर चेंज हुआ है और एक चार्ट तैयार करना है इस तरीके से। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, और यही एक्टिविटी आपको अलग अलग चीज़ों के साथ करनी है, जैसे कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इन सब के साथ कर करके देखना है कि लिटमस पेपर का कौन सा कलर आ रहा है इन सब चीज़ों में डिप करने के बाद। अब एक्टिविटी 5.2, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपको टर्मरिक पाउडर लेना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है टर्मरिक पाउडर का। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है यानी कि फिल्टर पेपर लेना है और उसको उस पेस्ट में डिप करके रखना है और फिर उसको सुखा लेना है। वो क्या बन जाएगा, एक टर्मरिक पेपर बन जाएगा। कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येल्लो पेपर ऑब्टेन्ड। फिर जो आपको येल्लो पेपर मिला है वही टर्मरिक वाला, उसके आपको छोटी छोटी स्ट्रिप काट लेनी है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, और फिर ये जो टर्मरिक पेपर है उसको आपको सोप सॉल्यूशन में डिप करके देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इससे आपको बेस पता चलेगा सोप का। जब आप स्ट्रिप को सोप में डालोगे या फिर सोप के ऊपर रखोगे तो ब्लू कलर दिखाई देगा क्योंकि सोप के अंदर बेस प्रेजेंट होता है। एक्टिविटी 5.3, कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। आपको कुछ चाइना रोज की पेटल्स कलेक्ट करनी है, उसको बीकर में डालना है। ऐड सम वार्म वाटर, और उसमें वार्म वाटर डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, और कुछ टाइम के बाद देखोगे कि आप पेटल्स में से कलर निकलकर उस वाटर में चला गया है और पानी जो है वो कलर्ड हो गया है। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और आप उस कलर्ड वाटर को इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल। आपको एक टेबल दिखाई जाएगी, फिर आप वो जो चीज़ें हैं उसको आप इस इंडिकेटर में डाल कर चेक कर सकते हो। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। अगर चाइना रोज के जो इंडिकेटर है हमारा जो बन के तैयार हुआ है उसके अंदर अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, और अगर उसमें हम बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। इस तरीके से ये इंडिकेटर है बीच में, जब हम पेटल्स को हीट करेंगे तो इस तरीके का पानी मिलेगा हमको इंडिकेटर वाला, और जब हम उसमें एसिडिक चीज़ डालेंगे तो ऐसा रेड कलर का हो जाएगा, और जब बेसिक चीज़ डालेंगे तो ऐसे ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये एक टेबल दे रखी है, जब आप कर करके देखोगे तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा, इनिशियल कलर और फाइनल कलर। जब आप शैम्पू को डालोगे
उसमें तो मिल्की कलर दिखाई देगा शुरुआत में, फिर फाइनल कलर उसका ग्रीन हो जाएगा। लेमन जूस को तो वो डर्टी वाइट जैसा दिखाई देगा, फिर मैजेंटा हो जाएगा। ऐसे ही सबके साथ करोगे तो कलरलेस, फिर ग्रीन, कलरलेस ग्रीन, ऐसे सबके साथ करोगे तो आपको ऐसे टेबल तैयार करके देखनी है प्रैक्टिकली कर के घर पर, ठीक है। ये एक्टिविटी 5.4 विद द हेल्प ऑफ टीचर इन योर स्कूल लैब सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी लैब में होती है क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये थोड़े डेंजरस होते हैं, तो ये एक्टिविटी आपको लैब में करके देखनी है अपनी टीचर की हेल्प से, क्योंकि इसमें हमको सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज़ करना है। ये जितने भी हैं ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, इनका यूज़ करके आपको देखना है कि इनमें कौन से कलर चेंज होते हैं, तो इसकी भी आपको एक टेबल तैयार करनी है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी होता है नेचर में। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं आपस में तो हीट इवॉल्व होती है और हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।